हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बट्टा या डिस्काउंट बोलते हैं, जिसे छूट बोलते हैं हम। ठीक, तो क्या सेशन की शुरुआत किया जाए? तो आइए चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं नई ऊर्जा के साथ। किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपए है तथा वह 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य होगा। तो यहां आप समझिए क्या दिया है। कभी भी छूट हमारा जो भी निकलता है वो हमारे क्या निकलता है? छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य बोलेंगे। ठीक, उस पे हमारा क्या होता है? डिस्काउंट निकलता है, छूट निकलता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? सूची मूल्य 2000 रुपए। कितना है? 2000 रुपए। अब क्या कह रहा है हमारा? 20%। पहला डिस्काउंट कितना है? जब 20% की छूट दे रहे, बचा कितना हमारे पास? कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100%। तो बचा कितना हमारे पास? 80% बचा कि नहीं? तो क्या करेंगे? 80% का चिन्ह हटाएंगे, बटे में क्या हो जाएगा? 100। अब दूसरी की बात करें तो कितने की? 10% की छूट दे रहा है। जब 10% की छूट दे रहा है, बचा कितना हमारा? 90%। फिर बटे में 100। अब यहाँ एक जीरो, ये दो जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 है 72, मल्टीप्लाई में कितना? 20। दो दूनी 4, दो सत्ते 14, एक जीरो, 1440 आ गया जी। अगर आपका 1440 आता है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपए रखा जाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% और 5% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि कभी डिस्काउंट होता है, छूट होती है, वो किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर, छपे हुए मूल्य पर दिया जाता है। ठीक, देखिए हमारा अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य हमारा है 240 रुपए। अब इस पे पहला डिस्काउंट कह रहा है 10% का है, तो 10% का डिस्काउंट, 10% हमारा निकल गया, बचा कितना? 90% बचा। तो हमारा क्या हो जाए? 90/100। अब क्या करेंगे? दूसरा क्या है? 5% का डिस्काउंट, तो 5%, 100 में से 5% निकल जाएगा, कितना बचेगा? 95%। बटे में 100 हो जाएगा, 95/100। अब एक जीरो, ये एक जीरो, जो दो जीरो कैंसिल हो गया। अब बात आती है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 की 5, हाँ से 4, 9 9 81, 4 85। अब कितना बचा? 24। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 8 32, 2 34 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, हासिल एक कितना थे? 11 हो गया। 2 8 16, 1 17, 0 2 5 0 2। ठीक, अब बटे में कितना है? 100 है। अब 100 से जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 205.20। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 205.20 एकदम सही जवाब होता है। ठीक, तो आगे बढ़े। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में है। तो आप बताओ, हमारा अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना है हमारा? 500। अब इस पे पहला डिस्काउंट क्या कह रहा है? 20% का। जब 20% डिस्काउंट हो गया, बचा कितना हमारे पास? 80%, बटे में 100। आगे क्या कह रहा है कि 10% डिस्काउंट हो रहा है। जब 10% हमारा निकल गया, बचा कितना? 90%। तो 90% का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। अब ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो ये, एक जीरो ये, फिर दो जीरो ये कैंसिल। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 40 हो गया, मल्टीप्लाई में 9, 9 चौक 36। तो जिनका भी 360 आता है, हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 360 राइट आंसर है। तो इतनी बात क्लियर हुई। क्या आगे बढ़ा जाए? 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को
₹68 में बेचा गया है, छूट की दर कितनी है? अब आपको बताना है हमारा अंकित मूल्य कितना है। ₹80 अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक। अब बेची गई कितने में? ₹68 में। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हमें छूट प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत छूट हमारा हो जाएगा, कितने की छूट हुई? 12 की। अब हमारा हम वहां पे क्रय मूल्य लिखते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 80। मल्टीप्लाई में कितना? 100। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब 20 से डिवाइड करें, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। कितना आ गया हमारा? यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 15%। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य ₹704 है तो अंकित मूल्य कितना है? पहले प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें पहले हमारी बातों को समझिए। ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। यहां क्या निकालते थे अभी तक? अंतिम मूल्य निकालते थे, अंतिम मूल्य या आखिरी मूल्य। अब यहाँ पे क्या करते? पहला डिस्काउंट करते थे, यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट करते, अगर तीसरा भी रहता तो ऐसे आगे करते जाते, ठीक। अब बताओ, अब ये हमारा आखिरी मूल्य इसमें दिया हुआ है ₹704। अभी तक हमारा अंकित मूल्य दिया रहता है, अंतिम मूल्य निकालना रहता था। लेकिन अब क्या करना है हमें? अंतिम मूल्य दिया हुआ है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब पहले डिस्काउंट की बात करें तो ये 20% डिस्काउंट दे रहा है। जो 20% हमारा निकल जाए, कितना बचेगा? 80/100 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हमें 12% की छूट दे रहा है। जब 12% की छूट देगा तो हमें बचेगा कितना हमारे पास? 88/100 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? अब बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब यहां हम देखिए क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एक कम 8, यहां भी 8 अठाई 64, कितना बचा? 6। फिर क्या हो गया? 64 हो गया, 8 अठाई 64। अब ये 88 से 88 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास, यहां पे 1 बचा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1000। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, भाग में इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, गुणे में। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 गुणे 1000, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया 1000। तो जिनका भी 1000 आता है बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक। तो क्या आगे बढ़ा जाए? अगर इतनी बात क्लियर हुई हो तो आगे बढ़े। ₹1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य है। तो मेरे देवताओं, इसको समझना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन कुछ अलग था, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। तो यहां पे देखिए, पहले एक ₹1100 है, ठीक। यहां पे कितना दिया हुआ है अंकित मूल्य हमारा? ₹1100। अब इसमें डिस्काउंट कितना हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है हमारा 10%। तो बचा कितना हमारा? 90%। तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, कितना हो जाएगा? बटे में 100। डिवाइड कर देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 990। अब इसने बेचने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद भी हमें कितने का लाभ हो रहा है साहब? 10% का लाभ हो रहा है, ठीक। तो आप बताओ, ये ₹990 में बेच दी गई है, बेचने के बाद हमें 10% का लाभ हो रहा है। पहले ये बताओ, इसमें पहले हमारा क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 100% रहा होगा। जब लाभ हो रहा है कितने का? 10% का लाभ हो रहा है। तो लाभ होने के बाद पूरा जो कितने का बिक रहा है? ₹990 में। तो बताओ ये 990 बराबर 110% के होगा कि नहीं? यहां तक बात क्लियर हुई? 0 से 0 कैंसिल, 11 कम 11, 11 9 99।
तो 1% का दाम कितना है हमारा 9। अब यहाँ 100% निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 900। जो 100% हमारा आता है ये आता है हमारा क्रय मूल्य। यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा 900 बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यहाँ पे आप बताइए, कभी भी डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर या छपे हुए मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, ठीक, बट्टा देते हैं। तो यहाँ हमारा अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, बचा हमारे पास कितना 90%, तो यहाँ 90/100 हो जाएगा। ठीक, अब 1 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, कितना हो गया नोट 72, कितना आ गया 720। अब कह रहा है डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद हमें कितना मिला 720। अब 720 रुपए जब मिला तो उसके बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो अब बताओ, यहां हमारा पहले 100% रहा होगा कुछ, अब उसके बाद क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, तो यहाँ 20% हो गया। तो अब बताओ, जो 20% होगा वो भी तो इसमें ऐड होगा, पहले तो 100% होगा, उसके बाद जो 20% लाभ हो तो वो भी इसी में जुड़ा हुआ होगा। तो क्या हो जाएगा ये 120% बराबर 720 के। यहां तक बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़ते हैं। अब 0 0 कैंसिल, 12 के पहाड़े में एक बार जाएगा, 12 6 72, तो 1% मान आ गया कितना 6। यहाँ 100% निकालेंगे, 100% कितना आ जाएगा हमारा 600। ठीक, तो अब क्या होगा, तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 600 रुपए। ठीक, तो अगर आपका 600 आता है बिल्कुल सही जवाब होता है। एक दुकानदार 10% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपए मूल्य अंकित है, उसकी वास्तविक लागत क्या है? वास्तविक लागत का मतलब हमारा क्रय मूल्य निकालना है। अब बताओ, अंकित मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 280, इस पे क्या कह रहा है 10% का डिस्काउंट है, 10% का बट्टा है, तो बचेगा हमारे पास कितना 90%, फिर बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 1 ये 1 ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 72, हासिल 7 आ जाएगा, 9 दूनी 18 7 25। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद इसको बेचने पर 252 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है 26% का लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 126% के बराबर हो जाएगा। तो अब 126% बराबर कितना हो जाएगा 252 के, 252 के। यहां तक बात क्लियर हुई। अब डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 63 से, डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा 1% आ जाएगा, 63 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो यहां से 100% निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 100% बराबर 200, तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 200 रुपए। अगर आपका भी 200 आता है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमें क्रय मूल्य बताना। पहले बताओ अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है हमारा 200, अब इसमें छूट कितना है 12 सही 1/2% की छूट है, इसको सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा 25/2%। अब 100 में से क्या है, जब छूट है 100% में से घटा देते थे, अब यहां से 25/2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 200 माइनस का 25 बटे में 2 बटा कितना है, अब ये कितना आ जाएगा 175 बटे में 2%। ठीक, तो
12 से ही 1/2% छूट देने के बाद हमें बचा कितना, 175/2%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको ये 200 से 200 कैंसिल, बचा हमारा कितना, 175। और कह रहा है कि 12 से 1/2% का बट्टा देने के बाद हमें 25% का लाभ होता है। ये क्या हो जाएगा, 125% बराबर कितना हो जाएगा, 175 की। यहां तक बात क्लियर हुई। अब 25, अब बताओ 25 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 पंचे 125 कट गया, और 25 सत्ते 175। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, 100% निकालेंगे हम, करें मूल के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 100% आ जाएगा हमारा। 100% बराबर 140 की। ठीक, कितना आया, 140 की। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। अगर आपका भी 140 आता है तो वो बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक, तो क्या आगे बढ़ा जाए। तो एक व्यापारी अपने मालों पर 300 रुपए अंकित करता है और 25% बट्टा देता है। फिर भी यदि वह 12.5% का लाभ पाता है तो उस वस्तु की कीमत है। तो आप बताओ, 300 रुपए हमारा है, क्या है, अंकित मूल्य। अब इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25%। जब डिस्काउंट हो रहा है तो बचा कितना हमारा, 75% बचा कि नहीं। तो 75% बचा, तो इसको हटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। 25 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, 25 के पहाड़े में 3 बार जाएगा, 25 के पहाड़े में 4 बार जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। तो आगे बढ़े। अब यहां से 2 से डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4, यहाँ पे 15 बार जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। क्या हो जाएगा, 75 गुणे 3, 75 गुणे 3 कितना है, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। डिस्काउंट दिए तो कितना बेचा, इतना बेच दिया, उसके बावजूद हमें कितना लाभ हो रहा है, 12.5 का। तो क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे, 112.5% बराबर कितना हो जाएगा, 225 की। यहां तक बात क्लियर हुई। तो अब क्या करेंगे हम, सोल्यूशन इजी के लिए यहां से 10 हटाएंगे, बटे में क्या हो जाएगा, 10। ठीक, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए यहां। ठीक, 5 दूनी 10, यहां भी 5 दूनी 10, ये 5 25, यहां क्या हो गया, 5 दूनी 10। ठीक, अब ये 225 से 225 कैंसिल। अब यहां 1/2% बराबर 1 किया गया। ठीक, तो अब 1% के बराबर हमारा कितना आएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 के, तो 100% बराबर हमारा कितना आएगा, 200 की। ठीक, तो क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो 200 आपका आता है, तो 200 बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 है वह उसने कितने में खरीदी होगी। तो आप बताओ, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है, 500। अब इस पे क्या कह रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 90/100, क्योंकि 10% डिस्काउंट हो गया तो बचा हमारा कितना, 90 बटे में 100 हो गया। तो 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया, 9 5 45, 450 रुपये। 500 हमारा अंकित मूल्य था, 10% डिस्काउंट हुआ तो कितने रुपए मिले, 450। अब उसके बाद कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। जब 20% का लाभ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 120% बराबर हमारा 450 की। यहां तक बात क्लियर हुई। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक, अब हमारा 4% बराबर कितना आ गया, 4% बराबर 15 के।
तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100%। अब यहाँ कितना 25 पंचे 125, 12 आ गया हासिल, 25 से कम 25, 25 12 37, तो हमारा आ गया 375। तो 375 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य है। इससे पहले कंडीशन क्या थी, हमारा अंकित मूल्य दिया रहता था, ठीक, डिस्काउंट रखते थे, दूसरा डिस्काउंट रखते थे, तो हमारा क्या आता था, अंतिम मूल्य आता था, अंतिम मूल्य आता था, ठीक, अंतिम मूल्य। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है, ये अंकित मूल्य हमारा इसमें दिया है 387 रुपए, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। अब पहला डिस्काउंट इसमें है कितना, 14%। जब 14% हमारा सब में से निकल जाए कितना बचेगा, 86%, बटे में यह कितना हो जाएगा। अब हमें अंकित मूल्य निकालेंगे, यहां से अंकित मूल्य हमारा क्या है x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, भाग में कितना में गुणा हो जाएगा, 387 गुणे में 100। अब ये कितने, अब ये गुणे में इधर आ जाएगा, दूसरी साइड भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 86। अब 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 पंचे 10। यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसको देखते हैं, 9 3 27, 2 बचेगा, 9 चौक 36, 2 29, ठीक। अब ये कितनी बार जाएगा, 43 से कम 43, 43 से 9 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 387। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा हमारा अंकित मूल्य हमारा आ जाएगा 9 बचे 45, 450, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए 445 बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक। तो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर 108 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, पहला डिस्काउंट हमारा 20% का, तो बचेगा कितना 80/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दूसरा डिस्काउंट 10% का दे रहा है, तो बताओ कितना बचेगा, 90/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर अंकित मूल्य हमारा दिया होता तो अंतिम मूल्य आ जाता कितना, जो भी आ जाता, तो यहां पे अंतिम मूल्य हमारा दिया हुआ है 108, इंक थोड़ी कम हो गई है, तो कितना हो जाएगा 108 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, 9 एकम 9, यहां भी 9 के पहाड़े में एक बार जाएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, अब 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई। अब 2 से यहां काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहां 50 आ गए। अब बचा कितना, यहां 3 बचा, x मल्टीप्लाई में 1/50। अब हमें अंकित मूल्य हमारा x है, तो x का वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 50 गुणे 3 कितना आ जाएगा 150। जी हाँ, अंकित मूल्य हमारा क्या आ गया 150। तो कंप्यूटर में वहां से ला किया जाए, तो जिनका भी 150 आया बिल्कुल सही जवाब आया, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। इस वस्तु को 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य हमारा दिया नहीं हुआ है, ठीक। पहली बात यहां पे समझेंगे कि राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, 20% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। अब ये 660 रुपए में बेच रहा था, हमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का। अब बताओ, जब कोई वस्तु बिक रही है 660 रुपए में बिक रही है, तो लाभ जो हुआ है वो कितने का हुआ, 10% का। तो यहां 110% के बराबर 660 के हो जाएगा नहीं। पीछे वाले प्रश्न में हम बता चुके हैं किस तरीके से आएगा। तो यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
11 के पढ़ने में एक बार जाएगा, 11 के पढ़ने में 6 बार जाएगा। यहाँ 1% बराबर हमारा कितना आ गया, 6 के। तो 100% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 600 के आ जाएगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25% छूट दे रहा है, बचेगा कितना हमारा 75% यहाँ से। तो 75% के बराबर हो जाएगा 600। यहां तक बात क्लियर हुई। अब 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 आ गया। यहां 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे हम, 100% निकालने के लिए 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा हमारा, 25 चौके 100, 100% आ गया। 4 दूनी 8, 800 आ गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा 800 बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर दोस्तों आप लोगों की ये क्लास अच्छी लगी होगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।